हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? तो वो चल रहा है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। उसका पार्ट ए हम कर रहे हैं पहले, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। उसके बाद हम करेंगे पार्ट बी, जिसके अंदर सब्जेक्टिव सवाल आएंगे, ऑप्शन हमें नहीं दे रखे होंगे। पूरी इस सीक्वेंस के अंदर, इस पूरी सीरीज के अंदर अभी हमारा पार्ट तीसरा है। 2 पार्ट अब तक आ चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखना, बेसिक वहां से अच्छा हो जाएगा आपका। अब हम शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए हमारे इस पार्ट को। और इस पार्ट का पहला सवाल आपके सामने ये देखो आ चुका है। बैंक पीओ में आया हुआ ये सवाल है। पहले आप ट्राई करेंगे एज ऑलवेज, उसके बाद यहाँ पे समझेंगे क्या कह रहा है। देखो सवाल ध्यान से समझे। हमें कह रहा है कि एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। मतलब एक नाव है, अगर वो अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह का मतलब है डाउन स्ट्रीम, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में धारा चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर नाव चलती है तो वो नाव 30 किलोमीटर तय कर सकती है 2 घंटे में। आगे क्या कह रहा है? जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। सेम डिस्टेंस तय करके अगर नौका वापस अपने जगह पर आती है तो उसको कितना टाइम लग रहा है? 6 घंटे का टाइम लग रहा है। आगे, यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो, यदि प्रवाह जो है यानी जो धारा की गति है वो नौका की गति की आधी हुई है, अपन को एक कंडीशन दे रखी है, तो आपको बोला है कि नौका की गति क्या है, तो जो नाव है उसकी गति क्या है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले तो अनुप्रवाह कह रहा है, और अनुप्रवाह दिखते ही आपको मैंने एक चीज बता रखी है, आप वहां पे u प्लस वी लिख लो, क्योंकि अनुप्रवाह में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। दोनों की स्पीड अगर जब जुड़ेगी तो वो फास्टली मूव करेगी चीज। आगे, 30 किलोमीटर के डिस्टेंस है और 2 घंटे का टाइम लग रहा है, तो 30/2, 30/2 कितना हो गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? u प्लस वी है। आगे क्या कह रहा है? जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे लगते हैं। वापस आ रही है तो इस बार डाउन स्ट्रीम की जगह अप स्ट्रीम आएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। डिस्टेंस वो है 30 की 30, टाइम कितना लगा? 6 घंटे। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिलता है? स्पीड मिलती है, तो 30/5 कितना होगा? 5 किलोमीटर पर आवर। ये है हमारे पास u प्लस वी और ये है हमारे पास u माइनस वी। देखो सही है। हमें पूछा है नौका की गति ज्ञात करो, मतलब u ज्ञात करो। तो अगर आपको u ज्ञात करना है तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा लो। तो 15 और 5 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20। 20 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 10। तो 10 किलोमीटर पर आवर ये क्या है? नौका की गति है। और अगर धारा की गति आपको पूछ ले तो हम इसमें से इसको घटाएंगे और फिर 2 का भाग लगाएंगे। तो 15 में 5 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 10। 10 में 2 का भाग लगा लो तो कितना आएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। ये है धारा की गति। आपको नौका की गति पूछा है, इसका मतलब 10 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल के अंदर ये जो लाइन लिख रखी है, प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये अपन को यूं ही दे दी, इसके बिना ही हमारा काम हो गया। देखो आई बात समझ में? सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। 11 तक हमने अच्छी तरीके से एक एक सवाल कर लिए हैं। अब ये है हमारा 12वां नंबर सवाल। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति ज्ञात करो। एक आदमी है 1 किलोमीटर, अगर वो धारा के साथ जाता है तो उसको 10 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर अपोजिट आता है तो उसको 30 मिनट लगते हैं। तो धारा की गति ज्ञात करनी है। आई बात समझ में? अब सेम सवाल है लगभग जो हमने पहला किया था। धारा के समान दिखते ही आप वहां पे आंख बंद करके, बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है और लिखा हुआ है कि अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम या फिर धारा के साथ में, तो आप u प्लस वी लिख लो वहां पर। और u प्लस वी कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकालोगे। डिस्टेंस कितनी? तो 1 किलोमीटर। यहाँ पे लिख लो ये 1 किलोमीटर बटा टाइम कितना? टाइम 10 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज कर लें, क्योंकि स्पीड हम किस में यूज कर रहे हैं? किलोमीटर पर आवर में यूज कर रहे हैं। तो 10 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग लगाएंगे। तो वो जो 60 है बट्टा वाला, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 60/10 कितना आएगा? 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। देखो क्या आएगा? 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। सही है। उसके बाद आगे देखो, u माइनस वी अगर निकालना है, यानी अप स्ट्रीम निकालना है, विपरीत दिशा में निकालना है, तो दूरी तो वही है 1 किलोमीटर। बट्टा में क्या आएगा? टाइम। टाइम कितना है? 30 मिनट। मिनट वाला जो 60 मिनट में है, इसको फिर से 60 से भाग लगाएंगे, क्योंकि आवर में चेंज करना है। तो 60 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ऊपर। 60/30 कितना? तो 2। यहाँ पे लिख लिया मैंने 2 किलोमीटर पर आवर। देखो सही है क्या? अब ये मेरे पास है u प्लस वी, ये है मेरे पास u माइनस वी। आपको धारा की गति ज्ञात करनी है। धारा की गति ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? v ज्ञात करना है। देखो v, और v कैसे निकालते हैं हम? दोनों के डिफरेंस में 2 का डिवाइड लगा लो। तो 6 और 2 का डिफरेंस कितना? 4।
4 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना मिलेगा, 2 किलोमीटर पर आवर। ये सिंपल मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया। आप चाहो तो इन दोनों इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको काटो, फिर 2u बराबर 8 निकालो, इस तरीके से वो भी कर सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है, डायरेक्ट टाइम बचेगा आपका। अगर आपको u निकालना है, आगे वाली चीज निकालनी है, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा लो। अगर v निकालना है, पीछे वाली चीज, तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग लगा लो। ठीक है, तो इस टाइप की आसान समीकरणों को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं देखो हमारे अगले सवाल की ओर। इसमें तो हमारा v कितना आ गया, ये आ गया b। अगला देखो हमारा सवाल 13 नंबर सवाल क्या है, देखो ये भी लगभग इसी टाइप जैसा लग रहा है। फटाफट से पॉज करके ट्राई करें, क्या है अपना आंसर निकालें। अब यहाँ पे अपने आंसर को मैच करवाएं। क्या है देखो, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह दिखते ही u प्लस वी लिख लो, अनुप्रवाह दिखते ही u प्लस वी लिख लो बोट एंड स्ट्रीम के सवाल में। आगे 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आएगा, स्पीड, और कितना आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। आगे ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है, मतलब अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है। वही 20 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, 5 घंटे में। 20/5 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर। देखो सही है। उसके बाद आगे स्थिर पानी में नौका की गति कितनी है। शांत पानी में नौका की गति आपको ज्ञात करना है। शांत पानी में नौका की गति यानी u ज्ञात करना है आपको। और कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा लो, तो 10 और 4 कितना, 14, 14 में लगा लो 2 का भाग, कितना आएगा 7। तो 7 किलोमीटर पर आवर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ही टाइप के सवाल आ रहे हैं तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, और बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग हो गए तो सवाल कितना भी टफ क्यों ना आ जाए आप वहां पे कर लोगे। बेसिक्स स्ट्रांग होना जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पूरी की पूरी किताब एक बार देख लो, हिंदी भी देख लो, इंग्लिश भी देख लो, तो ज्यादा क्वेश्चंस और ज्यादा वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब आ जाओ हमारे इस सवाल पे, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। मतलब एक आदमी है, वो 48 किलोमीटर दूर गया और फिर वापस भी आया, और कुल मिलाकर कितना टाइम लगा, तो 14 घंटे का टाइम लगा। आगे क्या कह रहा है, वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, तो धारा की गति ज्ञात। ये अपन को कंडीशन भी दे रखी है, आपको धारा की गति ज्ञात करना है, मतलब v ज्ञात करना है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले तो देखो 48 किलोमीटर की दूरी पहले गया और फिर 48 किलोमीटर की तय करके दूरी वापस भी आया। मान लो जब वो गया तो सेम डायरेक्शन में गया, धारा के साथ साथ गया। इसका मतलब डिस्टेंस के अंदर जैसे ही मैं स्पीड का डिवाइड लगाऊंगा, यानी u प्लस वी का डिवाइड लगाऊंगा, तो ये मुझे क्या मिलेगा, टाइम। यानी ये क्या है, जाने का समय, भाई उसको वहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। फिर वहां तक जाकर वो वापस भी आया, तो जब वो वापस आएगा तो इस बार अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब सेम डिस्टेंस है 48, अपोजिट डायरेक्शन में तय हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख लूंगा मैं, u माइनस वी लिख लूंगा। ये वापस आने का समय, ये जाने का समय, ये आने का समय, दोनों को जोड़ लिया तो ये क्या हो गया, मेरा कुल समय हो गया। और ये कुल समय किसके बराबर है, तो ये कुल समय मेरे पास 14 घंटे के बराबर है। देखो ये कुल समय किसके बराबर है, 14 घंटे के बराबर, ये दे रखा है हमें। आगे ये तो है हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो दूसरी कंडीशन कह रहा है कि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर चलता है उतने ही समय में धारा के विपरीत वो 3 किलोमीटर चल सकता है। अब यहां से जब भी टाइम इक्वल होता है तो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी होती है वो जो रेशियो है वही रेशियो स्पीड का होता है। ठीक है, लेकिन अपन इस चीज को रटेंगे नहीं, हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस समय में वो 4 किलोमीटर तय करता है, कहां से, धारा के साथ में, यहां पे लिख देता हूं मैं साथ में, और ये समय किसके बराबर है, 3 किलोमीटर चलने के, जब वो विपरीत चलता है। यही कह रहा है कंडीशन कि भाई अगर वो 3 किलोमीटर विपरीत चले या 4 किलोमीटर धारा के साथ चले, टाइम इक्वल है, तो मैंने टाइम को इक्वल रख दिया। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है, तो साथ में गया मतलब 4 किलोमीटर तय की थी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखते हैं। साथ में जाने की स्पीड को हम क्या लिखते हैं, u प्लस वी लिखते हैं। देखो यही करते हैं साथ में, मतलब अनुप्रवाह में, डाउन स्ट्रीम में। और अगर मैं विपरीत की बात करूं तो डिस्टेंस कितनी है, 3, और स्पीड क्या है, तो इस बार है u माइनस वी। यहां से आप देखोगे u प्लस वी और u माइनस वी का जो रेशियो है वो कितना आया, 4:3 आया। मतलब जो दूरी है वही रेशियो स्पीड का रेशियो है। तो यहां से अब आप चीज को याद रख सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है मैंने आपको बता दिया।
अब आप इस चीज को याद रख सकते हो कि जब भी टाइम इक्वल हो तो डिस्टेंस का जो रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होता है। इसका मतलब यहाँ पे देखो, इस चीज को यहाँ से मिटा के मैं ऊपर अगर लिखूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो कि u प्लस वी बट्टा u माइनस वी किसके बराबर है, तो ये बराबर है 4/3 के। आई बात समझ में? u प्लस वी और u माइनस वी की वैल्यू हमारे पास आ गई, रेशियो आ गया मतलब। अब इसको और इसको सॉल्व करना है। अब आप चाहो तो ऑप्शन यूज कर सकते हो, आप चाहो तो आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके ही बता देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंट्स में है, हो सकता है कैलकुलेशन अलग चली जाए, इसलिए अपन बेसिक से ही करते हैं और आंसर भी जल्दी निकलेगा। देखो इस 4 को मैं लिख देता हूँ 4 के, इस 3 को मैं लिख देता हूँ 3 के, ठीक है। 4 को मैंने लिख दिया 4 के, 3 को मैंने लिख दिया 3 के, रेशियो है ना तो इसको वैल्यू में चेंज कर दिया। u प्लस वी की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4 के लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या 4 के, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 के। आई बात समझ में? इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो नीचे हम देख सकते हैं एलसीएम जो है वो कितना आ रहा है, 12 के आ रहा है। 4 के जब हम डिवाइड लगाएंगे 12 के में तो कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा, ठीक है। वो 3 48 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 48 इंटू 3 प्लस 12 के अंदर 3 के का डिवाइड लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 को कर देंगे हम 48 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 48 और इंटू में 4, देखो सही है। और ये किसके बराबर होगा, तो ये हमारे पास बराबर होगा 14। आई बात समझ में? अब यहाँ से सॉल्व करके के निकाल देंगे, वो के यहाँ पर रख देंगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आ गई तो हम यू और वी क्या इंडिविजुअली वो भी निकाल देंगे। तो आगे की कैलकुलेशन है अब बेसिक सी, उसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 से काटता हूँ, देखो 7 बार में 2 से काट लिया, 24 बार में 2 से काट लिया, 24 बार में। उसके बाद 12 को भी मैंने दोनों के नीचे भेज दिया, तो ये 2 बार में कट गया, ये भी देखो 2 बार में कट गया। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 और 6 कितने हो गए, 8 और 6 हो गए 14, ठीक है। यानी 14 डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू 7, देन के इज इक्वल टू 2। इसको जब हमने सॉल्व किया तो के की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। अगर के की वैल्यू 2 है तो फिर 4 के कितना होगा, 8 होगा, और 3 के कितना होगा, 6 होगा। इसका मतलब है कि u प्लस वी जो है 8 होगा और u माइनस वी जो है कितना होगा, 6 होगा। आपको धारा की गति पूछा है, मतलब v पूछा है, तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग लगा लो। 8 और 6 का डिफरेंस कितना, 2, 2 में लगा लो 2 का भाग, तो कितना आएगा, 1। यानी 1 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया हमारा फाइनल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर? आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ चुका है, पूरे बेसिक तरीके से बता दिया है, और आसान तरीका भी है, शॉर्ट तरीका भी है। अब अगर सवाल थोड़ा और डिफिकल्ट भी हो जाए तो बेसिक क्लियर होंगे तो हम कर लेंगे, कैसा भी सवाल आ जाए। अब बढ़ते हैं देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्या है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब v दे रखा है हमें 1 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति को मैं v से दर्शा रहा हूं शुरुआत से, अगर आप देख रहे हो तो। उसके बाद आगे, एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे का समय लेती है। 35 किलोमीटर गई और वापस भी आ गई, कुल मिलाकर 12 घंटे लगे। तो आपको मोटर बोट की गति निकालनी है शांत पानी में, मतलब आपको यू ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, समीकरण बना लो आप पहले तो। 35 किलोमीटर गया, जब गया तब वो कैसे गया, तो वो गया विपरीत दिशा में। विपरीत का मतलब u माइनस वी, विपरीत दिखते ही u माइनस वी लिख लो। आई बात समझ में? डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या मिलता है, टाइम। फिर से आने का समय निकालने के लिए डिस्टेंस में फिर से स्पीड का भाग लगाएंगे। इस बार जब वो आ रही है तो सेम डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए मैंने u प्लस वी का भाग लगा लिया। ये जाने का समय, ये आने का समय, दोनों को जोड़ लिया तो ये आ गया कुल समय, और जो कि किसके इक्वल दे रखा है, 12 घंटे के इक्वल दे रखा है सवाल में। आई बात समझ में? अब इस समीकरण में आप क्या कर लो, v की जगह रख लो 1 और u का मान निकाल लो समीकरण सॉल्व करके। लेकिन हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे ऑप्शन रख सकते हैं, आसानी से काम हो जाएगा ऑप्शन रखने पर। सबसे पहले तो क्या कर रहा हूँ, देखो मैं v की जगह 1 रख रहा हूँ, देखो v की जगह 1 रख रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, v की जगह 1 रख दिया। अब u की जगह अगर मैं 6 रखूं तो देखो 6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 5। 35/5 कितना होता है, 7। उसके बाद यहाँ पे 6 रखूंगा तो 6 और 1 कितने हो गए, 7। 35/7 कितने हो गए, 5। 7 और 5 कितने हो गए, देखो 12 हो गए। मतलब ऑप्शन ए जो है सेटिस्फाई कर गया, बाकी आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आई बात समझ में? जब मैंने यहाँ पे रखा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है यू की वैल्यू, इसका मतलब यू यही है, कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? बढ़ते हैं देखो हमारे अगले सवाल की ओर। यहां तक इस टाइप की जब कैलकुलेशन बन जाए ना तो ऑप्शन यूज करना ज्यादा सही रहता है। सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी और उसमें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है।
अब हम शुरू करते हैं हमारे अगले सवाल को। क्या कह रहा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। एक नाव है, पहले वो विपरीत गई 30 किलोमीटर, फिर वो धारा के साथ आई 44 किलोमीटर, कुल मिलाकर उसको कितना समय लगा? 10 घंटे का समय लगा। आगे, यदि नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करे तो उसको 13 घंटे लगते हैं। इस बार डेटा चेंज कर दिया, विपरीत में 40 चल रहा है और धारा की दिशा में 55 चल रहा है, तो कितना समय लग रहा है? 13 घंटे लग रहे हैं। तो शांत जल में नाव की गति कितनी है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के भी खूब सारे तरीके हैं। देखो दोनों तरीके हैं, दोनों ही तरीके मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। आपको जो सही लगे वो आप यूज करना, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा रिकमेंड, मतलब मेरी तरफ से कौन सा रिकमेंडेशन है आपके लिए। पहले देख लो, पहले यहाँ पर इसका बेसिक तरीका देख लेते हैं, जो आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, 10th क्लासेस में, दोनों ही तरीके सही है। तो आप पहले वो वाला तरीका देख लो। 30 किलोमीटर विपरीत गया, ठीक है, 30 किलोमीटर विपरीत गया। विपरीत दिखते ही क्या करेंगे हम? u माइनस वी से डिवाइड लगा लेंगे। डिवाइड हमेशा नहीं लगाना, मतलब जरूरत के हिसाब से देखना है। विपरीत दिखते ही u माइनस वी लिखना है, ये चीज जरूर है। तो डिस्टेंस में स्पीड का भाग लगाया, क्या मिल गया? टाइम। उसके बाद फिर से जब वो वापस आया तो 44 किलोमीटर तय करके आया, लेकिन इस बार समान दिशा में आया, इसलिए भाग किसका लगाऊंगा? u प्लस वी का। ये जाने का समय मतलब 30 किलोमीटर वाला समय, ये 44 किलोमीटर वाला समय, कुल मिलाकर ये किसके बराबर दे रखा है? 10 घंटे के बराबर दे रखा है। देखो सही है क्या? उसके बाद वापस आगे क्या कह रहा है? अगर 40 किलोमीटर विपरीत चलता है, 40 किलोमीटर विपरीत चलता है, यानी u माइनस वी से डिवाइड लगाएंगे, और 55 किलोमीटर धारा के साथ में चलता है, 55, और भाग किसका लगाएंगे? इस बार u प्लस वी का भाग लगाएंगे, तो 13 घंटे का समय लगता है। यहां पर लिख दो 13 घंटे का समय लगता है। दो समीकरण हमने बना ली। अब बेसिकली करना क्या है? दोनों समीकरण को सॉल्व करके u और v निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करते थे छोटी क्लासेस में? तो हम इसको कुछ मान लेते थे, जैसे मैंने क्या कर लिया कि 1 अपॉन यू माइनस वी को x मान लिया और 1 अपॉन यू प्लस वी को y मान लिया। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 बता रहा हूं मैं, पहला तरीका, फर्स्ट तरीका। ठीक है, तो यहां पे जब मैं 1 अपॉन यू माइनस वी की जगह x रखूंगा तो कितना आएगा? 30x। ठीक है, और प्लस 44, 1 अपॉन यू प्लस वी की जगह कितना आएगा? y आएगा। तो u प्लस वी की जगह मैंने क्या लिख लिया? y लिख लिया, और बराबर में कितना है? 10 है। सेम चीज यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये कितना आएगा? देखो 40, 1 अपॉन यू माइनस वी कितना? x, और 1 अपॉन यू प्लस वी कितना है? ये है y, और इसको रख लिया मैंने कितना? 13 के बराबर। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे? x और y की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ पे रख देंगे, तो u और v भी निकाल देंगे। अब देखो कैसे करेंगे, तो ऊपर वाली इक्वेशन को तो मैं 4 से गुणा करा रहा हूँ, नीचे वाली समीकरण को मैं 3 से गुणा करा रहा हूँ, ताकि दोनों ही चीजें क्या है कि 120 120 बन जाए और कट सके। आई बात समझ में? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण को तो 4 से गुणा कर रहा हूँ, और इस समीकरण को मैं क्या कर रहा हूँ? 3 से गुणा कर रहा हूँ। आई बात समझ में? अब जब मैं इसको 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 120x, और जब मैं इसको 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 176y, और बराबर में कितना? 40। ये 3 जब इसके साथ गुणा होगा तो 120x, ये 3 जब इसके साथ गुणा होगा, 55 इंटू 3 कितना हो गया? 165। यहाँ पे मैंने लिख लिया 165y, और इक्वल में 13 इंटू 3 कितना हो गया? 39। क्लियर? अब इनको सॉल्व करते हैं। इसको मैं एक बार के लिए यहाँ से हटा लेता हूँ। इसको सॉल्व जब मैंने किया तो आप देखोगे यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस आ जाएगा। 120x से 120x कट गया। उसके बाद में 176y में से 165y जब आप घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा? 11y मिलेगा, और 40 में से 39 जाएगा तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/11 आ गई। y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 1/11 आ गई। जब आप y की वैल्यू 1/11 यहाँ पर रखोगे तो आपको u प्लस वी कितना मिल गया? देखो 11 मिल गया। u प्लस वी कितना मिल गया? 11 मिल गया। उसके बाद में ये 1/11 क्या कर लो आप, जो बेसिक इक्वेशन बनाई थी ना उसके अंदर रख सकते हैं हम। जैसे क्या था वो बेसिक इक्वेशन में? 30x प्लस 44y इज इक्वल टू 10 था ना। इसमें x की वैल्यू 11 जब मैं यहाँ पे रखूंगा, y की वैल्यू 1/11 रखूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 4। ये 4 जब उस तरफ चला जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 6। 6/30 हम करेंगे तो कितना आएगा? 6/30, 1/5, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 1/5। अगर x की वैल्यू 1/5 है, इसका मतलब u माइनस वी का मान कितना आया? 5 आया। आई बात समझ में? अब u प्लस वी हमने निकाल लिया, u माइनस वी भी हमने निकाल लिया।
तो हमें पूछा है, क्या पूछा है, शांत जल में नाव की गति यानी यू पूछा है। तो यू कैसे निकालते हैं हम, ये तो बेसिक समीकरण बन गई हमारे सामने। तो यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा लो। तो 5 और 11 कितने हो गए, 16। 16 में लगाएंगे 2 का भाग तो कितना आएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? आई होप अच्छी तरीके से सवाल आपको समझ में आ चुका है। ये है पहला तरीका जो हम 10th क्लास के अंदर करते थे। अब एक छोटी सी ट्रिक समझा देता हूं मैं आपको, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। हालांकि ये ट्रिक यहीं से बनी है, बस उसको थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, एक्स मानना, वाई मानना, रेसिप्रोकल करना, इतना नहीं करना पड़ेगा। चीज आई यहीं से है वो, ठीक है। तो वो भी हम समझ लेते हैं ताकि दोनों ही मेथड आपको अच्छी तरीके से आ जाए। अगर आप एक भूलो तो दूसरा अप्लाई कर सको एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि सर बोट एंड स्ट्रीम के कुछ और सवाल करना है, थोड़ा लेवल थोड़ा सा और हमें बढ़ाना है, और प्रैक्टिस करनी है, और वैरायटी देखनी है, तो आप इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल भी पूरी देख लो। इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल में भी मैंने बोट एंड स्ट्रीम पूरा एक सवाल करवाया, तो वो भी जरूर देख लो। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इंग्लिश भाषा अगर वहां पे लिखी है तो मैं उस क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन करता हूँ तो हिंदी भी ट्रांसलेट करता हूँ और एक्सप्लेन भी हिंदी में ही करता हूँ, ठीक है। तो वो भी जरूर देख लें आप, ताकि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसका जो दूसरा तरीका है वो भी देख लो। क्या कह रहा है कि 2 बातें चल रही है यहाँ पे सवाल में, एक तो विपरीत के लिए, ठीक है, और एक धारा के समान दिशा में। एक तो विपरीत दिशा की बात चल रही है, एक समान दिशा की बात चल रही है, और एक तरफ हमें दे रखा है टाइम, समय। पहले जब वो 30 किलोमीटर विपरीत गया और 44 किलोमीटर समान दिशा में आया तो 10 घंटे का टाइम लगा। तो कितना टाइम लगा, 10 घंटे का टाइम लगा, यही है। उसके बाद में अगर वो 40 किलोमीटर विपरीत दिशा में गया और 55 किलोमीटर समान दिशा में आया तो उसको टाइम कितना लगा, 13 घंटे। यही दे रखी है सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इस टाइप का सवाल में आपको क्या करना है, पहले तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर लो, टेबल बना के। आई बात समझ में? उसके बाद क्या कर लो कि कोई एक चीज को सेम बना लो, या तो आप इन दोनों को इक्वल बना लो या फिर आप इन दोनों को इक्वल बना लो। किसी भी एक को इक्वल बना लो, जो आसानी से इक्वल बन रहा है उसको इक्वल बनाओ। जैसे ये 30 और 40 है ना, आसानी से बराबर हो जाएंगे। कब होंगे बराबर, जब मैं इस 30 को 4 से गुणा करूंगा और इस 40 को 3 से गुणा करूंगा, तो दोनों 120 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ किसके साथ, 4 के साथ, और इस समीकरण को जो है मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ किसके साथ, 3 के साथ, ताकि चीजें क्या है, बराबर हो जाए। तो क्या हमें मिलेगा, तो ये 30 इंटू 120 कितना हो गया, 120। 44 इंटू 4 अभी हमने किया था 176। चीज वही है, देखो बिल्कुल वही चीज एक्स वाई वाली, बस उसको रिप्रेजेंट अलग तरीके से कर रहे हैं ताकि एक्स वाई हमें ना लिखना पड़े, थोड़ा सा टाइम हमारा बच सके। उसके बाद 10 इंटू 4 कर लो, कितना आएगा, 40 आ जाएगा। 40 इंटू 3 कितना हो गया, 120। 55 इंटू 3 कितना हो गया, 165। उसके बाद में 3 इंटू 13 कितना हो गया, 39। देखो बिल्कुल वही चीज चल रही है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 120 किलोमीटर 176 किलोमीटर अगर वो समान चला, 120 अगर विपरीत चला तो 40 घंटे का टाइम लग रहा है। आप यहाँ पर क्या कर लो, माइनस कर लो, यहाँ पर माइनस कर लो, तो आप देखोगे 120 कट गया, 0 हो गया। 175 में से 165 अगर कटेगा तो हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। और ये किसके बराबर होगा, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1। देखो 40 में से 39 घटेगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये वाली जो दूरी है ना वो तो 0 हो गई, विपरीत दिशा वाली दूरी जो है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। सारी की सारी जो दूरी है 11 किलोमीटर की, वो कहां पर आ गई, समान दिशा के लिए आ गई। मतलब समान दिशा में 11 किलोमीटर तय किया, कितने समय में, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम आपको 1 घंटा मिला। तो डिस्टेंस के अंदर टाइम का डिवाइड लगा लो, 11/1 कर लो, कितना आएगा, 11 आएगा। तो ये 11 किलोमीटर पर आवर आपको देखो डायरेक्टली मिल गया। क्या मिल गया, समान दिशा वाली गति, यानी u + v मिल गया। अब समान दिशा में गति कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब 44 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 10 में से 4 घंटे तो यहाँ पर लग गए थे, तो पीछे जो 6 घंटे बचे वो इस 30 किलोमीटर को तय करने में लगे होंगे, है या नहीं। यानी विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगे होंगे, तो 30/6 कर लो, स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड आ गई मेरे पास 30 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा क्या है, ये है मेरा u - v। तो देखो बिल्कुल वही चीज, अब आगे क्या करना है, u और v निकालना है, वो आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हो, और हमने पहले भी कर लिया है ये चीजें। तो वही चीज है बिल्कुल, बस रिप्रेजेंट जो है ना वो अलग तरीके से हो रही है। थोड़ा हमारा कंपैरेटिवली टाइम बचेगा, और ऑब्वियस सी बात है टाइम बचेगा ही, क्योंकि हम यहाँ पे x और y नहीं मान रहे हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप यही मेथड फॉलो करें। जब आप 2-3 सवाल इसी मेथड से करोगे तो आपका फ्लो बन जाएगा, मेथड भी आपको याद हो जाएगा, और आसानी से सवाल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। Please like, share,
सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।